गुरुदेव, आज मैं पूरी कॉलोनी की बहनों की ओर से आपके सामने एक समक्ष बात रख रही हूँ। गुरुदेव, कहा जाता है कि सोच वह नहीं जो अपना रास्ता तलाश करे, सही सोच वह है जहाँ वह खड़ा हो जाए वहीं उसका रास्ता बन जाए। कोरोना काल में नेमिनगर महिला संगठन, नेमिनाथ महिला मंडल की इन सभी बहनों ने जैन परिवारों की सहायता के लिए एक संजीवनी कोष की स्थापना की। उस कोष से हम प्रति माह 20 से 25 हजार रुपये हम गरीब, निर्धन, जरूरतमंद रोगी लोगों को पहुंचाते हैं। आज भी हमने इस कैंसर पेशेंट को 25,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की। गुरुदेव, मैं चाहती हूं कि हमारे सभी महिलाएं इसकी मेंबर है पूरी कॉलोनी की, और सभी हमें बहुत सहयोग प्रदान करती है। मैं चाहती हूं कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम आगे जन जन कल्याण के लिए कैसे आगे आएं और आपका आशीर्वाद पूरी नेमिनाथ महिला मंडल को मिले। नमोस्तु गुरुदेव। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है, प्रशंसनीय अनुकरणीय बात है कि महिलाएं अपनी बचत से लोगों को बचाने का काम कर रही, और ये काम सबको करना चाहिए। सवाल ये नहीं कि राशि कितनी, महत्वपूर्ण ये है कि पहल कैसी। आप लोगों ने जो ये पहल की है बहुत ही सार्थक पहल है, और मैं सभी महिला मंडलों से कहूँगा, आप लोग ज़्यादा मत करो। अपनी किटी का जो रुपया होता है ना, उनको ऐसे कार्यों में लगा दो तो बहुतों की जान बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बोलो? क्यों ना हम रचनात्मक दिशा में ऐसा काम करें। आप लोग ये महसूस करती होंगी कि आज के समय में समाज में जिस तरह के अभाव हैं और अल्पता, उससे ग्रसित लोगों के सामने 25,000 रुपये बहुत थोड़ा है, पर बूंद बूंद से घट बढ़ता है। इसलिए अगर एक एक महिला संगठन ने ऐसा किया, इसको थोड़ा और बढ़ाते जाए तो उसमें कई शून्य लग सकते हैं, और इसी शून्य से हम बहुतों को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। मैं ऐसे तो हमेशा सभी से कहता हूँ कि साधर्मी भक्ति का प्रयास हम सबको करना चाहिए, साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए, उनके लिए हमें सब प्रकार से सहयोग देना चाहिए। समाज के अन्य लोगों को भी, समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। आज जैनों की संपन्नता तो सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन जैनों के अंदर रहने वाली गरीबी के दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं। मैंने इसे बहुत निकटता से देखा है। आप सबको आश्चर्य होगा सुनकर, मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर आहार करके आया हूँ जो पल्लेदारी करता था, मुठिया था। मुठिया समझते हैं, हमाली करने वाले, उसके घर आहार करा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के घर भी आहार किया हूँ जो रिक्शा चलाता है। तो हर प्रकार के लोग हैं। जहाँ हमारे समाज में सुसंपन्न धनाढ्य लोग भी हैं, तो वहीं गरीब लोग भी आज हैं। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि यदि जैन समाज एक संपन्न समाज के नाम से पहचाना जाता है, तो जैनियों में एक भी गरीब न बचे, हर कोई संपन्न हो जाए। और उस संपन्नता के लिए कुछ नहीं करना। हर संपन्न व्यक्ति यदि ये तय कर ले, और हर संपन्न व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, जैन समाज में 10% लोग ऐसे हैं जो अति संपन्न हैं, और मेरे अनुमान से 10% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। हर अति संपन्न व्यक्ति अपने मन में प्रण ले ले कि मैं एक व्यक्ति, एक परिवार को संभालेंगे, तो हमारे समाज में एक भी गरीब नहीं रह पाएगा। इंदौर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा है आपने ये प्रसंग छेड़ दिया। अभी बीच के दिनों में आप सबको पता ही होगा, जब गुणायतन का अधिवेशन हुआ, आज अशोक जी अपनी बात कहने वाले थे, मैंने उनसे कहा था कल कहना, लेकिन प्रसंग निकल गया तो आज ही कह देता हूँ। कह दूँ? अभी गुणायतन का जब अधिवेशन हुआ
यहाँ बात आई, एक प्रस्ताव अशोक जी ने ही रखा कि आज भी समाज में बहुत से अभावग्रस्त लोग हैं और गुणायतन चूँकि जन कल्याणकारी उपक्रमों को पूरा करने के लिए भी उत्साहित हो रहा है, तो क्यों ना हम समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग देने का प्रयास करें। तो इस बार गुणायतन के द्वारा जो 5 संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें 2 प्रस्ताव बहुत प्रमुख थे जिसको इंदौर से जोड़ा गया। एक ये कि इंदौर में अध्ययनशील छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना की जाए और इंदौर से शुरुआत हो, भारत के 5 शहरों में हो। आप लोग कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिन में वह योजना मूर्त रूप ले लेगी। और समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग देने के लिए अशोक जी का ही प्रस्ताव था कि यहाँ के हम समाज का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर समाज के अभावग्रस्त लोगों को अन्य प्रकार का सहयोग दें, जिससे उनको संरक्षण प्राप्त हो सके, संबल मिल सके। और उसकी भी शुरुआत देश के 5 शहरों में है, जिसमें इंदौर है। ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि इस तरह के उपक्रमों से जुड़िए। और आप सबसे अब मैं आज कहना चाहता हूँ कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है, अभियान है। आप सब उसका हिस्सा बनिए, उसके साथ जुड़कर, उसके सदस्य बनकर यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत सारे घरों में आप उजाला भर सकोगे। समाज में कोई अभावग्रस्त नहीं होगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा। इसकी विधिवत पूरी जानकारी आप लोगों को कल दी जाएगी, लेकिन आज से ही अपनी मानसिकता बनाइए। हमें ये प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, आपत्तिग्रस्त जैनानाम समर्थोपि यो उपेक्षित स कथम समयी भवे, कि जो परेशानी में फंसे हुए लोगों को देख कर समर्थ होने पर भी उपेक्षित करता है, वह सच्चे अर्थों में धर्मी नहीं होता। तो हम धर्मी हैं, ये बात अपने अंदर बिठा के रखनी चाहिए कि धर्म धर्मात्मा से ही चलता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, हम धर्मी हैं तो हमें अन्य धर्मियों के लिए भी सहयोग करने की तत्परता दिखानी चाहिए। आप लोग छोटे छोटे कार्यों में हजारों लाखों फूंक देते हैं, अच्छे कार्य में कितना लगाते हैं हमें ये देखना है। आप लोगों से ही मैं बोल रहा हूँ, 25,000 भी इकट्ठे करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे, लेकिन 100-200 रुपया जिनसे आप लेती हो 25,000 जोड़ने के लिए, उनको आपको देते समय 100-200 का नोट भी बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन वही महिलाएं जब मॉल में जाती होगी तो 2000 का नोट भी छोटा दिखता होगा। बोलो, है ना? अच्छे कार्य में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे हाथ प्रयास सिकुड़ जाते हैं और पाप के कार्यों में लोग दिल खोल देते हैं। हमें चाहिए हमेशा अच्छे कार्यों में आगे बढ़े और आचार्य वीर नंदी के इस उक्ति को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाए। आपत्तिग्रस्त जैनानाम उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि, यह समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवेत्। हमारे सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है यदि हम किसी असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए आगे ना आए। इसलिए हम समर्थ हैं, सबको सामर्थ्य दें। प्रसन्नता इस बात की है कि महिलाओं ने इसकी शुरुआत की है, तो एक अलग जगनी चाहिए और देश भर की सभी महिला मंडलों को इसका अनुकरण करना चाहिए। जय जय गुरुदेव।